जहां तक इस बजट की बात है, तो ये बजट एक अवाम दुश्मन बजट क्यों है? क्योंकि इनकी जो तरक्की भी है, जिसको ये दावा करते हैं कि ये 4% की तरक्की है, तो ये ऐसी तरक्की है कि जिसके अंदर मिडिल क्लास जो है वो स्क्वीज हो रही है, वो कम हो रही है। गुर्बत की शरह से नीचे जो है वो 2 करोड़ लोग जो हैं उनका इजाफा हो गया है, और जो जॉब वाला तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, उसका बजट जो है वो आउट है। तो ये कैसी तरक्की है कि तरक्की करने वाले जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो 1% इस आबादी का हिस्सा है जिसको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन बाकी अवाम जो है वो सख्त परेशानी और महंगाई के अंदर दबी हुई है। अब आप देखें कि इन्होंने जो इन्फ्लेशन का हदफ रखा है अगले साल के लिए 8.2% रखा है, बिल्कुल ऐसे, यानी कि पीटीआई के चौथे साल भी हम हाई इन्फ्लेशन के साथ जो है वो टाकरा करेंगे। तो अवाम की जेब तो कुतरी जा रही है, पहले भी कुतरी जा रही थी, अभी भी कुतरी जा रही है। सबसे पहला तोहफा तो जो इन्होंने दिया है बजट के अंदर, ठीक है राणा साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि गो के हमारा मौकिफ ये था कि हम इस्तीफे देंगे और हुकूमत को घर भेज देंगे। इसका मकसद यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव पहले दिन से था कि हम पार्लियामेंट के अंदर की सियासत करना चाहते हैं, आज आप भी उसी लाइन पर आ गए हैं। मरियम बीबी क्यों नहीं है इस लाइन पर, अगर शहबाज शरीफ साहब इस लाइन पर हैं तो? राणा साहब नहीं, देखें, अगर हम वो इस्तीफे अगर हम सारे मिलके दे देते, वही एक तरीका था इस हुकूमत को फौरी तौर पे गिराने का। उसके बाद तो फिर पार्लियामेंट के अंदर ही रास्ता है, वो हम उस पे खड़े हैं कि वो तरीका बेस्ट था, वो फॉलो होना चाहिए था। जब वो नहीं हुआ तो फिर खाली हमारे इस्तीफे दे के तो कोई पीटीआई को हमने फायदा तो नहीं पहुंचाना। तो वो अब रास्ता पार्लियामेंट के अंदर मानेंगे है, राणा साहब, आप ये बात मानेंगे कि है। मरियम नवाज साहिबा की सियासत पे थोड़ी गर्द पड़ी है क्योंकि उन्होंने जीरक होने का सबूत नहीं दिया। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब आए, बिलावल साहब के साथ मुलाकातें शुरू हुई, तो ये थोड़ी हो गई है, मसला हो गया मरियम बीबी की तरफ से। नहीं, मैं जो मरियम बीबी की जो सियासत है और उनका जो बयानिया है, उसके नतीजे के अंदर हमने सारे ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, हमने बदतरीन शिकस्त दी है पीटीआई को, हर सूबे के अंदर वो हारे हैं। ये वही बयानिया है जिसकी तहत जो है बहुत सारी चीजें बेनकाब हुई हैं। तो मैं समझता हूं वो कामयाब बयानिया है, वो हकायक के ऊपर बयानिया। तो जहां अवाम दुश्मनी की बात आएगी वहां ऑपोजिशन के अगर अपने इख्तलाफात भी हैं, लेकिन वो अवाम दुश्मनी को नहीं होने देंगे, वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे, और यही हो रहा है। तो यहां हमारा जो देखें मसला पीएमएलएन पीपल्स पार्टी या पीडीएम का नहीं है, मसला पीटीआई की पॉलिसीज का है जो तबाही मचा रही हैं। तो वहां जब भी वो होंगी तो वहां सब ऑपोजिशन अपने इख्तलाफात हो या ना हो। देखिए, असेंबली के अंदर बजट के ऊपर हम अपने जो भी गलत इक़दामात हुकूमत उठाई है उस पर हम अपनी अमेंडमेंट्स पेश करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि जो अच्छी तजावीज़ आए हमारी तरफ से उसको जो है वो कबूल करे, ताकि अवाम को इतना जो है वो मसला ना हो। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए। हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि अभी तो ये जो बजट है इसने सिर्फ इन्फ्लेशन और महंगाई पैदा करनी है, और आगे जाके ये होगा। लेकिन जो असेंबली की जद्दोजहद है, हमारी कोशिश होगी कि ये बजट अवाम दुश्मनी के साथ ना पास हो। अगर इसको बेहतर किया जाए तो मेजॉरिटी हुकूमत के पास है, लेकिन हमारी जरूर ये कोशिश होगी कि हम इसको जो है वो रिजेक्ट करें और असेंबली के फ्लोर पे भी रिजेक्ट। बिल्कुल ठीक है। राना एहसान अफजल खान, थैंक यू वेरी मच।